जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यामी सिंह एंटरटेनमेंट पे। और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट यामी सिंह। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 2022 में वैष्णो देवी यात्रा से रिलेटेड करंट इन्फॉर्मेशन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले नए साल की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये नया साल आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है, बहुत सारा लक लेकर आया है। चलिए बात करते हैं वैष्णो देवी यात्रा की करंट गाइडलाइंस की। तो सबसे पहले बात करूं अगर कोविड रिपोर्ट की, तो अगर आपके दोनों वैक्सीनेशन लगे हुए हैं तो आपको अपने दोनों वैक्सीनेशन का डॉक्यूमेंट दिखाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल के लाओ, आप अपने मोबाइल में जो आपका डॉक्यूमेंट आया होगा, आपके बोथ वैक्सीनेशन का जो आपको सर्टिफिकेट रिसीव हुआ होगा आपके मोबाइल पे, बस आपको वो शो करना है, दैट्स इट। और कुछ आपको डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आना है, ठीक है। ये तो हुई दोनों वैक्सीनेशन वालों की बात। लेकिन जिसकी एक वैक्सीनेशन ही लगी हुई है तो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन एक भी वैक्सीनेशन अगर नहीं लगी है तो भी आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी, ठीक है। एक वैक्सीनेशन वालों को भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी है और जिसके एक भी नहीं लगी है उनको भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी है। और अगर आप जहां से आ रहे हो वहां से आप कोई भी आपने अपना कोविड का टेस्ट नहीं कराया है, ना वैक्सीनेशन लगवाई है, ना कोई टेस्ट कराया है, तो आपका कटरा पहुंचने से पहले ही आपका कोविड टेस्ट यहां पर होगा। और वो कोविड टेस्ट कराने के लिए आपको यहां पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, जो आपको काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सजेस्ट यही करूंगी कि आप जहां से भी आ रहे हैं वहां से अपना कोविड टेस्ट करवा कर आएँ। अगर 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनका कोई टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन 10 साल से ऊपर के बच्चों का आपको कोविड टेस्ट करवा के लाना है। नहीं करवा के लाओगे तो अगेन आपको कटरा से पहले ही आपको कोविड टेस्ट उनका करवाना होगा। अगर आप बस से आ रहे हो तो बस से कठुआ बॉर्डर पर ही आपका कोविड टेस्ट होता है, जहां आपको लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है, जहां पे आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए जहां से आ रहे हो वहां से करवा के लाओ, बच्चों का भी और अपना भी। और अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो तो आपका कटरा स्टेशन पर ही कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, जहां बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, पता नहीं कब नंबर आएगा। इसलिए भैया वहीं से करा के आओ जहां से आप आ रहे हो, ठीक है। तो कोविड टेस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। करंट गाइडलाइन अभी यही है। गाइडलाइन की बात करूं तो वैष्णो देवी में अभी आपको नाइट कर्फ्यू देखने को मिलेगा, जो आपका रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक है। तो रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक के बीच में कोई भी यात्रा आप नहीं कर सकते, आपको अपने होटल में ही रहना होगा। लेकिन जो लोग पहले ही निकल चुके हैं या जो लोग इस टाइम के दौरान रास्ते में है यात्रा में, उन्हीं को ही माता के भवन पे जाने की परमिशन है, माता के दर्शन करने की परमिशन है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि ट्रेन वगैरह का क्या स्टेटस है, यात्रा हो रही है नहीं हो रही है, ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है। अभी तक यात्रा बिल्कुल स्मूथ है, ट्रेन चल रही हैं, ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेन से जाने में या बस से जाने में आप बिल्कुल ट्रेन से बस से जैसे भी आप जाना चाहो आप जा सकते हो। बस कोरोना गाइडलाइंस को आप फॉलो करते रहना, मास्क लगाते रहना, बाकी यात्रा करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वैष्णो देवी यात्रा की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपको कटरा में कर्फ्यू मिलेगा, जिस दौरान आप इस टाइम के दौरान आप यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यात्रा के लिए निकल चुके हो, जैसे 9 बजे से पहले ही रात को यात्रा के लिए निकल चुके हो और आप रास्ते में ही हो, तो आपको दर्शन बिल्कुल करने देंगे। आपको उसकी परमिशन है, माता के भवन पे जाने की परमिशन है और दर्शन करने की भी परमिशन है। लेकिन इस दौरान मतलब 9 बजे के बाद अगर आप यात्रा शुरू करोगे तो आपको मेन गेट पे ही आपको रोक देंगे, जहां पर एंट्रेंस है ना, जहां से यात्रा शुरू होती है, तो वहीं पर आपको रोक दिया जाएगा। तो आई होप कि ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करो तो वहां पर आप मास्क जरूर लगा के रखना। इनफैक्ट आप कहीं भी अभी जाओ तो आप मास्क जरूर लगा के रखना, क्योंकि आप देख रहे हो बढ़ते हुए कोरोना केसेस। तो सेफ्टी हमारे हाथ में है। मास्क आप इसलिए नहीं लगाओ कि ताकि आपका फाइन कटेगा, फाइन तो कटेगा ही कटेगा, आपका फाइन तो चार्ज होगा ही होगा, लेकिन इससे हमारी खुद की सेफ्टी होगी। इसलिए अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है, इसलिए मास्क जरूर लगा के रखो। लेकिन फिर भी अगर आप मास्क नहीं लगाओगे तो आपको फाइन पे करना होगा, जो आपका 500 या 1000 रुपीज आपका फाइन चार्ज हो सकता है। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए मास्क जरूर लगा के रखना, क्योंकि अब जो करंट गाइडलाइन है ना उसके अकॉर्डिंग जब आप यात्रा भी करोगे ना तो यात्रा चढ़ाई करते वक्त भी आपको मास्क लगा के रखना है फॉर योर सेफ्टी। और करंट वेदर की बात करूं तो मौसम वैष्णो देवी पे अभी कहीं कहीं पर बारिश हो रही है, तो इस वजह से आपको
थोड़े आने वाले दिनों में आपको थोड़ी बहुत स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। भैरव बाबा के मंदिर पे भी अभी कल स्नोफॉल थोड़ी बहुत हुई थी, तो मे भी आगे भी हो सकती है स्नोफॉल, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार वैष्णो देवी पर बारिश हो रही है। तो बारिश होती है, उसके बाद ही स्नोफॉल आती है, तो स्नोफॉल का मजा भी आप ले सकते हैं। इसलिए गर्म कपड़े वगैरह लेके जाना, और इस हिसाब से लेके जाना कि आपको मतलब बारिश वगैरह का सामना भी अगर करना पड़े तो आपके पास रेनकोट वगैरह हो। तो इस तरह की मतलब प्रिपरेशन आप लोग करके जाना, क्योंकि बारिश के बाद हो सकता है स्नोफॉल हो जाए, तो आपको स्नोफॉल का मजा भी मिल सकता है। तो भवन के नज़ारे और भी ज़्यादा सुंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी की कोई भी फैसिलिटी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, जिसके लिए आपको किसी भी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चाहे आप कोई भी फैसिलिटी आप लेना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यात्रा पर्ची बुक करना सीखेंगे। उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड टाइप करना है और उसको डेस्कटॉप वर्जन पे ओपन कर लेना है। ठीक है, ये 3 डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना, और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपका खुल जाएगा, जैसा कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे खुलता है। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो ऑनलाइन यात्रा पर्ची लिखा है, सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऑनलाइन बैटरी कार सर्विस यहाँ पर लिखा दिख जाएगा। अब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी है, पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं है। और नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ पे टिक कर देना है आई एग्री पे, और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट जैसे ही आप करोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा, आपको इसको कट कर दो, और कट करने के बाद यहाँ पे आपको बनाना है अपना अकाउंट। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालना है। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है, तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ पे लॉगिन कर देना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप ये देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस सामने खुल गया है। ऑनलाइन बैटरी कार सर्विस बुक नाउ का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये पूरा हिस्ट्री वगैरह दी गई है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना रूट सेलेक्ट करो कि आपको अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए चाहिए, भवन से लेके अर्धकुंवारी तक चाहिए। ठीक है, तो ये अपना रूट सेलेक्ट कर लिया हमने। फर्स्ट अर्धकुंवारी टू भवन के लिए हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने पैसेंजर डाल देने हैं और अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी डेट पे आपने जाना है। फिर गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह की बफरिंग होएगी। बफरिंग होने के बाद आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर ऐसे दिख जाएगा कि कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है। जिस भी टाइम की आप बैटरी कार सिलेक्ट करोगे उस टाइम पे ही आपको पहुँचना है अर्धकुंवारी तक, जहाँ से बैटरी कार चलती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये सिलेक्ट कर लिया। बुक नाउ पे क्लिक करके जैसे ही बुक नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पैसेंजर का नाम डालना है, और यहाँ पे अपना जेंडर, एज, आधार कार्ड यहाँ पे बहुत सारे आईडी प्रूफ दिए गए हैं। ये ऑप्शन से आपके पास जो भी आईडी प्रूफ अवेलेबल हो आप उसका यहाँ पर आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है, और प्रोसीड टू बुक पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी ये सारी डिटेल सामने आ जाएंगी जो भी आपने फिल करी हैं। 300 रुपये प्लस GST वगैरह लगा के आपका यहाँ पे 354 रुपये मीन्स 354 रुपीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे विद के बाद आप इस तरह का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको बैंक करना हो। आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है या फिर क्रेडिट कार्ड से करनी है, जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहो, डेबिट या क्रेडिट, तो उस तरीके से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। आपकी बुकिंग बैटरी कार की हो जाएगी। बैटरी कार का जो रिटर्न करने का जो चार्जेस है वो है 256 रुपीज़, और जाने के हैं 354 रुपीज़। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आने जाने के चार्जेस में, तो ये आप देख लेना। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आने जाने की भी बुकिंग कर सकते हो। तो चलिए अब सीखते हैं कि बाकी की चीज़ें हम कैसे बुक कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। तो अगेन वैसे ही आपको क्रोम ब्राउज़र में जाके डेस्कटॉप मोड पर आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको इस तरह को कट करके ये लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन सर्विसेज पे, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अगेन आपको वही पेज खुलेगा, और आपको आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो प्लीज़ बना लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैंने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी आपको यहाँ पर सर्विसेज दी गई हैं आप सामने देख सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया है हेलीकॉप्टर सर्विस पे। हेलीकॉप्टर सर्विस यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको रूट सेलेक्ट करना है अपना, कि आपको आना जाना करना है या वन साइडेड लेना है। ठीक है,
कटरा सांजीछत टू कटरा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे ग्लोबल रूट सेलेक्ट किया है, आना और जाना, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डेट में आपको करानी है, और गेट अवेलेबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम डेट चेंज करेंगे अपनी। तो यहाँ पे हमने 7 में देख रहे हैं, 7 तारीख में देखेंगे हम कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हमने वापस से डेट चेंज की है, 10 तारीख की डेट डाली है। तो यहाँ पे 10 तारीख की डेट डालने पर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कितनी यहाँ पर बुकिंग अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर नीचे दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको वैसे ही बुक करना है, बुक नाउ पे क्लिक करके। यहाँ पे टाइमिंग्स दिया गया है, कितने बजे फ्लाई करेगा ये भी दिया गया है। यहाँ पे आना जाना दिया गया है, नेक्स्ट डे कब किया क्या करेगा, मतलब सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो बुक नाउ पे क्लिक करके अगेन आप वैसे ही प्रोसीड करना जैसे कि आपने यात्रा पर्ची बुक करते टाइम किया था, वैसे ही पेमेंट होगी ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंगल रूट देखेंगे, ठीक है, कटरा टू सांजीछत देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने देखा कि अवेलेबिलिटी है या नहीं सांजीछत टू कटरा में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे टाइम्स भी आपको आराम से अपने टाइम के हिसाब से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो यहाँ पर। और चार्जेस आप देख सकते हो, चार्जेस यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप आना और जाना अपना हेलीकॉप्टर सर्विस आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर आपको रूम बुक कराना है, रूम बुकिंग आप किस तरीके से करा सकते हो। शाइन बोर्ड के जो भी होटल या धर्मशाला हो वो आप इस वेबसाइट से आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ से आप डोरमेट्री और रूम्स दोनों ही बुक कर सकते हो, चाहे भवन पे करना हो, चाहे कटरा में करना हो, चाहे आपको जम्मू में करना हो, चाहे अर्धकुंवारी पे करना हो, हर जगह यहीं से हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम रूम्स चेक करते हैं भवन के पास। तो गेट अवेलेबिलिटी पे हमने क्लिक करा, अपनी डेट सेलेक्ट करी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे नीचे आप देखो भवन है, भवन के पास आप देखो नॉट अवेलेबल, गौरी भवन में भी नहीं है, वैष्णवी भवन में भी नहीं है, सबसे नीचे देखो वो भवन है। और सांजीछत पे भी अवेलेबल नहीं है, अर्धकुंवारी पर भी अवेलेबल नहीं है, जम्मू में अवेलेबल है। तो बुक करते टाइम ये ज़रूर देख लेना कि आप कहाँ पे बुकिंग कर रहे हो, भवन के पास कर रहे हो या फिर कहाँ कर रहे हो, ठीक है। अब हम डोरमेट्री देखते हैं कि डोरमेट्री अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर अगेन आपको रूम की कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, डोरमेट्री सिलेक्ट करा, डेट सिलेक्ट करी और आपने गेट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू में नहीं चाहिए हमें, कटरा में भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए अर्धकुंवारी पे या भवन पे। तो ना तो अर्धकुंवारी पे है, ना ही नीचे भवन पर है और ना ही कटरा में। तो डोरमेट्री आपका यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर चार्जेस भी आएंगे आपको साथ में, ठीक है। तो डोरमेट्री का जो चार्जेस आपने देखा 120 रुपीज़ है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी बुकिंग कर सकते हो। जैसे ही आपको खाली मिले आप तुरंत अपना स्लॉट जो है अपना बुक कर दो, क्योंकि अक्सर रूम बुकिंग यहाँ पर नॉट अवेलेबल ही दिखाता है, क्योंकि सारे बुकड हो जाते हैं पहले से ही, कई महीने पहले से ही रूम की बुकिंग हो जाती है। इसलिए जा रहे हो तो अपना पहले से ही बुकिंग चेक करते रहना और फटाक से बुक कर देना। यहाँ पे अगर बुकिंग कैंसिल भी करानी हो तो इस तरीके से यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कैंसिल हो जाएगी, रूम की बुकिंग भी कैंसिल हो जाती है। बुकिंग आपने डेबिट कार्ड से की हो या फिर आपने क्रेडिट कार्ड से की हो, आप साथ में लेके जाना। अगर आप कैंसिलेशन करवाते हो तो आपका रिफंड उसी मोड पे आता है, ठीक है। तो आप लेकर जाना। तो इस तरीके से आप रूम बुकिंग कर सकते हो और अपना रिफंड भी ले सकते हो। 30% आपका डिडक्ट होता है और 70% आपका रिफंड हो जाता है, ठीक है जी। अब आप ये देखो कि अगर आपको SSVP पूजन करानी है यहाँ पर, तो आप मॉर्निंग में पूजन करानी है, इवनिंग में करानी है, तो यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी उसकी चेक कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आप देख रहे हो भेंट एंड प्रसाद। भेंट एंड प्रसाद आप यहाँ से ऑनलाइन भी अपना परचेज कर सकते हो। बस आपको वहाँ जाके आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। 500 की थाली है, 1100 की थाली है और 2100 की थाली है, जिसमें आपको चुन्नी या पटका इन सब चीज़ों का डिफरेंस होता है, जो आप वहाँ पर भी भेंट शॉप में जाके भी ले सकते हो या यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अगर बाई चांस कभी लंबी लाइन लगते हैं तो उस चीज़ से आपको रिलीफ मिल जाएगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा इस तरह से बुकिंग करने से, ठीक है। तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो। अब इंडिविजुअल पूजा बहुत लोग कराते हैं माता वैष्णो देवी पे दरबार में जाके। तो इंडिविजुअल पूजा के जो देखो चार्जेस जो हैं 2100 रुपये हैं, 2100 रुपये से स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना देख सकते हो अवेलेबिलिटी। यहाँ पर अगर आपको करानी है इंडिविजुअल पूजा तो यहाँ पर आप बुक कर सकते हो, बहुत लोग कराते हैं। तो बस यही सब सर्विसेज हैं।
मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको माता वैष्णो देवी की एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दो, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के यूजफुल वीडियोस डालूं ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय माता दी।